नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे, वो भी साधारण विधि। इस विधि के बाद हम लोग औद्योगिक विधि भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सिरे के द्वारा और इसके बाद हम लोग स्टार्च के द्वारा एथिल अल्कोहल कैसे कैसे बनाएंगे। बहुत सारी विधियां हैं, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। परंतु आज हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की सिंपल, बहुत ही साधारण विधियां पढ़ेंगे। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, एथिल अल्कोहल क्या है। एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला C2H5OH, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, यूपीएससी में ऐसे बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। बच्चों, ये जो एथिल अल्कोहल है ना, ये किसी भी तरह की शराब हो, उस शराब का ये एक मुख्य घटक है, एथिल अल्कोहल। ठीक है। तथा दूसरी बात मैं कहूँ, ये जो एथिल अल्कोहल है, इसे हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं। एथिल अल्कोहल को किण्वन विधि के द्वारा, यानी कि किण्वन का मतलब किसी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को तोड़कर, जटिल पदार्थ को तोड़कर हम सरल पदार्थ यानी कि एथिल अल्कोहल बना लेंगे। जो मैं अभी आपको बस बोल रहा हूँ, इस विधि को मतलब एथिल अल्कोहल को किण्वन विधि के द्वारा बना सकते हैं। बस अभी आप किण्वन समझ लीजिए, मैं आगे की क्लास आपको पढ़ाऊंगा एथिल अल्कोहल को सिरे द्वारा बनाना, एथिल अल्कोहल को स्टार्च के द्वारा बनाना। मैं वहाँ पर आपको कम्प्लीटली किण्वन के बारे में बता दूंगा। अभी फिर भी मैं किण्वन की बात बता दूं तो किण्वन की प्रोसेस परिभाषा क्या होती है। किण्वन का अर्थ होता है कि किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें किसी सूक्ष्मजीव की उपस्थिति के कारण कोई जटिल पदार्थ छोटे छोटे पार्ट्स पर टूट जाता है, वही किण्वन कहलाता है। किण्वन की प्रोसेस में ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य नहीं होती। ठीक है ना। तो बच्चों, इसे इस अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज हमारी हेडिंग है मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि। चलिए, बनाने की विधि में पहला मैं आपको पढ़ाता हूँ। एथिल अल्कोहल बनाने की साधारण विधि में आप लिख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है। तथा तथा नम सिल्वर ऑक्साइड से। चलिए बच्चों, ये एक हेडिंग है। इस हेडिंग के द्वारा हम लोग एथिल अल्कोहल बनाएंगे। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br। इसके बाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड से या तो नम सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है, पहले मैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेता हूँ, NaOH। ये मिलाकर आप इसे गर्म करेंगे, बंधन टूटेगा बेटा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस। इसका बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आएगा और इस कार्बन पर प्लस। ये वाला जो प्लस है इस माइनस की तरफ आकर्षित होगा, C2H5OH। ये वाला प्लस इस माइनस की तरफ आ जाएगा, NaBr। देखिए कैसे बताएंगे आप। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है ना बेटा, ये एक्वस फॉर्म में है, जलीय फॉर्म में है। देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है। अब इसी रिएक्शन पर, ये थ्योरी लिखने के बाद ये रिएक्शन लिखेंगे। फिर इसी रिएक्शन पर आप देख रहे हैं एथिल ब्रोमाइड की आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड के अलावा नम सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड बच्चों, यानी कि AgO, उस पर नमी मिला दिए, पानी युक्त कर दिए, तो फार्मूला बन जाएगा AgOH। AgOH। ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों नम सिल्वर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हमको करना है एथिल ब्रोमाइड के साथ, C2H5Br। ठीक है। बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस। ये बंधन टूटेगा बच्चों, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस।
ये वाला प्लस इस माइनस की तरफ आकर्षित हो जाएगा, गर्म करेंगे इसको भी, ठीक है। तो C2H5OH, फिर AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे इस पर, आप लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। उसके बाद फिर आप ये रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब मैं दूसरा बताता हूं। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए एथिल एसीटेट, एसीटेट यानी कि CH3COO, एसीटेट, लेकिन उसमें क्या जुड़ा है, एथिल, यानी कि CH3COO एथिल एसीटेट। चलिए CH3COO इसका रिएक्शन KOH के साथ होना है बच्चों, ठीक है। तो इसे गर्म करेंगे आप, तो देखें इसका ये बंधन टूट जाएगा बच्चों, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस, और ये वाला बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस। तो ये वाला प्लस इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो बना CH3COO, और O के साथ जुड़ जाएगा K, COOK, फिर C2H5OH, C2H5OH। क्या बोलेंगे आप एथिल एसीटेट के लिए, आप बोलेंगे एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। बस बच्चों, फिर ये रिएक्शन लिखेंगे, इसको हम लोग पोटेशियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाऊंगा, आगे आपको सिखाऊंगा कैसे और साधारण विधियां हैं जिसके द्वारा आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। अब दूसरा लिखेंगे, तीसरा होगा ये इथिलीन, एथिलीन से। बच्चों एथिलीन से, एथिलीन से हमको क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल। तो मैं इसको पहले लिखता हूं आपको, एथिलीन, इसका फार्मूला होता है CH2CH2, ठीक है, यानी कि C2H4, C2H4, ये देखिए ये एथिलीन का फार्मूला है। तो आप इसका रिएक्शन पहले करा दीजिए H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। ये जो रिएक्शन है ये 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर होगी तथा उच्च दाब होगा, ठीक है। तो अब देखें, चलिए बंधन टूट जाएगा बच्चों, ये अम्ल है तो H प्लस आयन देगा, माइनस प्लस, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बंधन टूट जाएगा, माइनस ये प्लस, इस वाले माइनस पर ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, ये देखिए। फिर क्या बना, ये CH2, फिर इस पर है प्लस, तो ये माइनस वाला आ जाएगा, माइनस पर क्या है HSO4, O के साथ साइड से अटैक कर रहा है, HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन ये एथिल अल्कोहल नहीं है बच्चों, ठीक है। आप आगे देखें यही स्टेप को आगे फिर से CH3, अब इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, CHHH, ठीक है। चलिए ऐसे देख लीजिए, उसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेकिन अब आप इसको यहां से देखिए, इस पर क्या था प्लस, तो ये माइनस साइड से अटैक करेगा, ये O, फिर ये SOOOH, ये था, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका जल योजन करेंगे, जल से अभिक्रिया करेंगे,
जल योजन, जल से अभिक्रिया। तो देखें इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस, ठीक है। अब इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस, तो फिर ये वाला बंधन टूट जाएगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस। तो इस वाले हिस्से पर बच्चों ये माइनस पर ये वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस पर ये वाला प्लस आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH यानी C2H5, C2H5 और O पर ये वाला H जुड़ जाएगा तो OH। अब S पर क्या है पॉजिटिव, तो इस पर क्या है नेगेटिव, ये आकर जुड़ जाएगा। तो देखें जुड़ेगा क्या, तो S पर जुड़ेगा O और O के साथ रहेगा H, तो फिर से बन गया H2SO4, H2SO4। चलिए ठीक है। तो एथिलीन से आप क्या देखेंगे, एथिल अल्कोहल बनाने की साधारण विधि पर आप देखेंगे कि जब हम एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, तथा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जल अपघटित होकर एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। ये थ्योरी लिखने के बाद बच्चों फिर आप रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो बच्चों जो मैंने अभी ये रिएक्शन आपको बताई थी, ये सामान्य विधि में भी काम करती है और औद्योगिक विधि में भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। चलिए एक और देख लीजिए। एसिटल डिहाइड के अपचयन से, एसिटल डिहाइड के अपचयन से, ठीक है। एसिटल डिहाइड का फार्मूला होता है बच्चों CH3CHO, CH3CHO। अपचयन यानी कि नवजात हाइड्रोजन, ये ठीक है। ये जो अपचयन होगा बच्चों, ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तथा ये जो रिएक्शन होगी ये 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। तो बंधन बच्चों टूटेगा ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो बंधन टूट जाएगा तो कार्बन फिर एक बार और बंध बनाएगा, ऑक्सीजन भी एक बार बंध बनाएगा, इसीलिए इसकी संख्या 2 लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन O के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 ये वाला, इस C के साथ H है ये, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ H, अब एक H इसका आकर जुड़ जाएगा ये H। तो देखिए CH3 CH2 यानी एथिल बन गया, और O के साथ एक H और जुड़ जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित करने पर या अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो बच्चों ये एथिल अल्कोहल बनाने की कुछ साधारण विधियां थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।